देखिए इस वक्त जदयू कार्यालय में हैं और जो बीपीएससी टीआरई 3 वाले अभ्यर्थी हैं वो जदयू कार्यालय पहुंचे हैं। शिक्षा मंत्री से इन्होंने मुलाकात किया है और ऐसे में टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की है। क्या कुछ बातें हुई है, क्या कुछ कहा गया, सीधा सीधा ये जुड़ते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम बहादुर कुमार है। श्याम जी, शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है सुनील जी से, क्या कुछ चर्चाएं हुई है और क्या आप लोगों ने मांग की और उन्होंने देखिए अभी सर तो मुंह से बोले हम बीपीएससी को पत्र भेज दिए हैं। अब बीपीएससी का देखिए क्या मंतव्य आते हैं। जब बीपीएससी पूर्व में 15 जनवरी को पत्र जारी कर दिया है तो हम लोग आज पुनः समीक्षा कर मिलने के लिए बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं कि सर आप शिक्षा विभाग से यदि पत्र जारी कर दे तो आप एक स्पष्ट कर दीजिए किस तिथि को आप परीक्षा फल जारी कर रहे हैं। आप हम लोग बहुत बेचैनी हो रहे हैं। जब माननीय शिक्षा मंत्री आपको पत्र भेज दिया है, आपने बीपीएससी ने एक छात्र का 3-3 जगह रिजल्ट दे दिए हैं। जब आपको बोला एक जगह से रिजल्ट देने के लिए आप 3-3 जगह दे दिए हैं तो चलो भाई ठीक है। जब शिक्षा मंत्री अब हरी झंडी दे दिया है तो अब आप कितना समय लीजिएगा। अब आज हम लोग जा रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री से आज मुलाकात हुई है और हम लोग को सकारात्मक न्यूज मिले हैं। आज बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं, हमारे 4 को भी साथी आ रहे हैं। सभी लोग एक एक करके सभी लोग जाएंगे बीपीएससी ऑफिस और बताएंगे कि हम लोग को रिजल्ट कब तक तैयार होंगे। जब माननीय शिक्षा मंत्री जब बोल दिए, देखिए हमारे सनी भाई भी शुरू से अभी भी थे माननीय शिक्षा मंत्री से। जी, शिक्षा मंत्री से लगभग 10 मिनट तक बात किए हैं। वो जो वीडियो क्लिप है हम आपको भेज देंगे, समझ गए। वो क्या शिक्षा मंत्री जी बोले हैं आप देखिएगा, वीडियो की क्लिप आप चलाइएगा। काहे कि शिक्षा मंत्री बोल करके बार बार मुकर जाते हैं, समझ गए। माननीय शिक्षा मंत्री जी आज फिर से आश्वासन दिए हैं। हम लोग से बोले हम पूरा लगभग 10 मिनट तक उनसे क्वेश्चन किए हैं। आप देखिएगा 10 मिनट। वहाँ पर सभी मीडिया बंधु वहाँ पर थे। शिक्षा मंत्री जी आज फिर बोले कि हम बीपीएससी को लेटर भेज दिए हैं और हम लोग से पूछे कि आप लोग का कितना संख्या बल है, तो हम लोग का ग्रुप में लगभग 5 से 6 हज़ार है, लेकिन ओवरऑल 10 से 20 हज़ार अप्रॉक्स रिजल्ट की मांग है, समझ गए। कहा कि 66,554 के बाद जितना भी रिक्ति आएगा 51,389 लोग काउंसलिंग करवाएं, उसमें भी लगभग डबल ट्रिपल काउंसलिंग हुआ है, तो समझ गए 40 से 45 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं ज्वाइन करेंगे। तो जितना भी रिक्ति आएगा उस पर सभी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग है और सभी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में लेंगे। सुनिए 10 मिनट तक बातें हुई, बात में क्या कुछ हुआ बात और उन्होंने क्या कहा, कितने पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट? देखिए उन्होंने बोला, हमको बोला, उन्होंने बोले कि आप लोग का संख्या बल जो आप बोल रहे हैं कि 5 से 6 हज़ार 10 से 15 हज़ार ऐसा नहीं है। आप लोग का संख्या बल 20 से 2200 है, समझ गए। 20 से 2200 है, 20-2200 है, इसी बोले। तो यानी कि सप्लीमेंट्री का देने का मन है उनमें, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सीट बचाने की साजिश है। काहे कि वो सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत सीट दे करके, सीट पर सप्लीमेंट्री दे करके हम पल्ला झाड़ लें। आप लोगों की कितनी सीटों पर मांग? देखिए हम बता देते हैं कि 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी, उसमें 66,554 पे रिजल्ट दिया गया, जिसमें किसको आप रिजल्ट दिए कि काउंसलिंग नहीं करवाए। 51,389 लोग ही काउंसलिंग करवाए और जितने लोग काउंसलिंग करवाए उसमें डबल ट्रिपल काउंसलिंग है, समझ गए। तो 40 से 45 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं ज्वाइन करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि 66,554 जितना भी रिजल्ट आया है और किसी भी कारण से रिक्ति बचे, या तो मल्टीपल की वजह से बचे या वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं, सभी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और हर हाल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर रहेंगे। 20-2200 सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमको नहीं चाहिए, हमको पूरे सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। और उन्होंने बोला कि जो हम बोले थे कि हम बीपीएससी को लेटर भेज देंगे, तो वो उन्होंने बोला है कि बीपीएससी को हम लेटर भेज दिए। हालांकि हम काउंटर क्वेश्चन किए हैं कि सर आप बीपीएससी को लेटर भेजें, लेकिन आप लिखित रूप में साइट पर क्यों नहीं डाले। काहे कि बच्चों में आश्वासन ये जाएगा, बच्चों में ये लगेगा कि हाँ आप सच में भेजे हैं। काहे कि 1-2 बार आप बोले हैं कि बीपीएससी को भेज दिए लेकिन आप नहीं भेजे हैं। तो नहीं तो बोले कि हम बीपीएससी को लेटर भेज दिए हैं। हम ये भी बोले कि आप क्यों नहीं भेजे, क्यों नहीं आप लिखित रूप से आप साइट पर डाले। तो बोले कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, मीडिया पर अभी आप बोले कि झूठ बोल रहे हैं। तो बताइए 24 मार्च को जो वहाँ पर बोले थे तो 25 मार्च के शाम 5 बजे तक बोले थे, तो वहाँ पर तो झूठे ना साबित हुए जी। तो इसलिए हम उनसे पूछे कि आप लिखित रूप से कहाँ नहीं दे दिए। तो बोले कि नहीं हम मीडिया पर अभी झूठ नहीं बोलेंगे, अभी हम बीपीएससी को आदेश दे दिए हैं, जो आप लोग बीपीएससी से मांग कीजिए। ठीक है, तो हम बीपीएससी से भी अब मांग करेंगे। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हम बीपीएससी से करेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं अभी पूरे सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के मूड में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री आएगा। उनसे बात करने को ये लगा। कितने आश्वस्त है शिक्षा मंत्री के बात? आज उनके बातों से तो लगा कि पॉजिटिव बोल रहे हैं, क्योंकि बोले कि संख्या बल भी हम लोग से पूछे कि कितना आपकी संख्या होगी, तो हम लोग अपना संख्या बताया, जो भी संख्या हम लोग को लग रहा था। हम लोग की संख्या तो सर बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम लोग को तो मांग है। देखिए हम लोग का सर संख्या बल जितने भी मल्टीपल रिजल्ट है और डीबी में अयोग्य व्यक्ति हैं, आप जब सीट 66,000 रिजल्ट दिए हैं तो आपके पास यदि बच्चे हैं न्यूनतम अहर्ता को पास कर गए हैं, आपकी मेघा मारे हैं, तो आप सभी से विनती है कि बहुत का एज खत्म हो रहा है, सब पे सर रिजल्ट दे दीजिए। हम लोग का यही विनती है कि आपने सर सभी आप माननीय शिक्षा मंत्री पूर्व में डीजी रह चुके हैं, हम उनसे बहुत शिक्षित व्यक्ति और बहुत
बहुत ही अच्छे नेक काम किए हैं पुलिस विभाग में। हम लोग के बहुत आशा है माननीय शिक्षा मंत्री से, ज़रूर हम लोग के लिए सकारात्मक खबर रहेगी। हम यही आशा से माननीय शिक्षा मंत्री से हम लोग बात किए हैं और सकारात्मक रही। अब हम लोग बीपीएससी के पास जा रहे हैं कि माननीय बीपीएससी महोदय, आपको जब शिक्षा विभाग पत्र जारी कर दिए हैं, आप एक रिजल्ट किस तिथि को जारी कर रहे हैं, आप एक पत्र जारी किए, जैसे कि आपने 15 जनवरी को पत्र जारी करके महोदय हम लोग को रामबाण की काम किए हैं। हम यही बात से माननीय शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देते हैं। आश्वस्त है शिक्षा मंत्री की बातों से, लेकिन इन लोगों का, इन अभ्यर्थियों का यह साफ तौर पर कहना है कि जो पद खाली है, जो रिक्त पद बचे हैं, उन तमाम पदों पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभ्यर्थी चुप नहीं बैठेंगे। शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया और यह साफ तौर पर कहा है कि हमने अनुशंसा कर दी है, बीपीएससी को पत्र हमने भेज दिया है। फिलहाल इन अभ्यर्थियों की मांग थी कि जिस तरीके से अगर आपने पत्र भेज दिया था तो क्यों नहीं आपने सार्वजनिक किया। फिलहाल शिक्षा मंत्री ने जो कहा है उनकी बातों पर अभ्यर्थियों को भरोसा है और देखने वाली बात यह होगी कब तक मल्टीपल रिजल्ट को देखते हुए इन अभ्यर्थियों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है। और ये तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। बहुत